सिरसा के बस स्टैंड पर खड़ा हूं। यहाँ पर लड़कियों को और महिलाओं को बस से उतार दिया गया और कहा गया बस नहीं चलेगी, बस जाएगी बीजेपी की रैली में। और उसके बाद में इनको बोला गया, कभी बोला जाता है बस में तेल नहीं है, कभी बोला जाता है बस का ड्राइवर नहीं है। जो रूट चलना था उस रूट पर ये महिलाएं और लड़कियां बस के अंदर 1 घंटे तक बैठी रही और इनको बस से नीचे उतार दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुर्भाग्य की बात है। हरियाणा सरकार क्या कर रही है? ये लड़कियां घर से पढ़ने के लिए आती है और पढ़ाई के बाद में अब अपने घर पर समय पर अपने घर नहीं गई। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? अब रात हो गई, अगर इनके पास इनके साथ कोई अनहोनी हो जाए उसका जिम्मेदार कौन है? अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये बस जाती है, कुसुम्बी तक जाती है, फूलका हो गया, कौनपुरा हो गया और कुसुम्बी ये बस जाती है। इस रूट की बस है, आज अचानक बंद कर दी गई। ये सभी महिलाएं और लड़कियां आग बबूला हो जाती है, कहती है भी हम घर कैसे जाएं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई नहीं है यहाँ पर बस स्टैंड का, भगवानी मालिक का भाई साहब जानते हैं कब से ये परेशान है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर, हमें 5 बजे का हमारा बस का टाइम होता है। हम 5 बजे आके बस में बैठे थे। हाँ। फिर हमें 6 बजे नीचे उतारा गया कि इस बस में तेल नहीं है। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद में अधिकारी बोलते हैं कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर ही नहीं है। हाँ। फिर हम उधर पूछताछ के लिए गए, उन्होंने बोला कि इधर जाएं पूछने के लिए। हम यहाँ आए। हाँ। फिर ये कहते कि हम पूछ के आते हैं। वो 15-20 मिनट तक अधिकारी वापिस ही नहीं आए। हम तब से यहाँ खड़े हैं। हाँ। और ये टाइम हो गया। हाँ। अब ये लड़कियां आधी रात को कैसे वापिस जाएंगी अपने घर? हाँ। उस साइड के ना ऑटो जाते हैं, ना कोई इस टाइम व्हीकल मिलता है इनको। हाँ। अब ये लड़कियां आधी रात तक कैसे घर जाएंगी? ऐसे तो सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो बेटियां यूं आधी रात तक धक्के खा रही है और बसें रैलियों में जा रही हैं, तो ये बेटियां घर कैसे पहुंचेंगी अब आधी रात को? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार कहती है बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी स्कूल और कॉलेज में तो आ जाती है लेकिन अपने घर पर कैसे जाए भी? बस ही नहीं चलती। अब सरकार कहती है बेटियों के लिए अलग बस चला दी, लेकिन यहाँ पर जो चल रही बस है उसको ही बंद कर दिया गया। सभी युवा साथी भी यहाँ पर खड़े हैं और ये बड़े परेशान हैं। इनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से हो आप? फूलका से जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? जी 5 बजे का टाइम है बस का। हर रोज यही होता है कि 5, 15, 20, 25 मतलब आधा घंटा हमेशा ही बस लेट होती है जी। हाँ। और कई बार तो जी 7, 8 अभी पीछे 3-4 दिन पहले की बात है। हाँ। करीबन हमें घर पहुंचते 8 बज गया। ये फुलका कहाँ पे है? हाँ। इतनी सी देर में 8 बजे 5 बजे का टाइम है बस का, 8 बजे हम घर पे पहुंचते। ये कोई टाइम है? घर वाले हमें डांटते, कहते ये छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई। 8 बजे घर पे। ये बेटियां इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि इनकी स्कूल की और कॉलेज की छुट्टी है, 4-5 बजे हो जाती है। ये बस स्टैंड पर आती है, बस लेट हो जाती है, कोई कैंसिल हो जाती है, इनको 8 बजे घर पहुंचाया जाता है। घर वाले कहते हैं अभी पढ़ाई लिखाई बंद कर दो क्योंकि आप टाइम पे घर नहीं आते। और उसके बाद में इनसे 100 सवाल जवाब किए जाते हैं, भी लेट कैसे हो गए। ये घर वालों को क्या जवाब दें? भी बस नहीं चलती। और इसके साथ साथ सरकार और प्रशासन पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप बेटियों के लिए बस स्पेशल चलाते हो, लेकिन यहाँ पर चली हुई बस को बंद कर दिया। यहाँ पर ये बस के अंदर बैठी थी, इनको उतार दिया गया। किसी से कोई बातचीत की है क्या? कोई है क्या यहाँ पर? यहाँ अधिकारी के पास हम आए थे। यहाँ कुर्सी पे अधिकारी मौजूद नहीं है। 5 बजे से हम देख रहे हैं, एक भी अधिकारी नहीं है। 2 बार बोल दिया, अधिकारी वापस चले जाते हैं, वापस आते ही नहीं है। और सुबह आती थी लड़कियों वाली बस, वो भी बंद कर दी है अभी। एक बस आती है, पहले 2 बस आती थी, अभी 1 बस आने लगी है, वो लड़कियों वाली भी बंद कर दी गई है अभी। और 4 गांव के स्टूडेंट्स एक बस में कोई मतलब आ सकते हैं? इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं एकदम भर के, एकदम मतलब एक के ऊपर एक, इतनी भीड़ होती है उसमें। लड़कियां लटक कर आती है। पहले बस चलती थी 2, उसके बाद वो एक बंद कर दी। दिवाली के बाद से बस ही नहीं आ रही हमारी। दीपावली के बाद बस नहीं है। भाई साहब कहाँ से हो आप? कुसुम्बी से है। अच्छा, कब से खड़े हो? 4:30 से खड़ा हूँ। अच्छा। 5 बजे बस में बैठे। हाँ। उसके बाद 1 घंटा बैठने के बाद उतार दिया। फिर हम बस स्टैंड के अंदर गए। हाँ। वहाँ जाके बोले इंक्वायरी में जाओ। यहाँ आए, बोले बस भी नहीं है रैली में, आप किसी पे जाओ किसी पे ना जाओ। वहाँ गए, वहाँ इन्होंने हमारी मजाक बनाई। बोले वहाँ चले जाओ। ऐसे कम से कम 1.5 घंटे से चक्कर कटा रहे हैं और कोई मिल नहीं रहा। दिल्ली का इनका यही नित्य का काम है। दिल्ली कभी तो इसी टाइम आके मिस करते हैं बस शाम को। दिल्ली का इनका नित्य का काम है। कहाँ से हो? कहाँ से हो भाइयों? कहाँ से हो? एलनाबाद से। आपकी तो आ गई क्या बस? अभी तो लगी नहीं, लगेगी तो पता लगेगा। अच्छा, अंदर है क्या? कोई बैठे है क्या अंदर? अंदर कोई बैठे है क्या? है? ये देखो भाई,
यहाँ पर कोई नहीं अंदर, ये देखो अभी खाली पड़ा है ये सिस्टम सारा। और कोई बैठते हैं क्या और कहीं यहाँ पे हैं? कोई नहीं है यहाँ से 5 बजे से कोई नहीं है। एक आधा आया वही चला गया, बोले अच्छा। अभी आता हूँ 2 मिनट में, अभी अच्छा। तो आया नहीं है यहाँ, अच्छा अभी तक तो कोई आया नहीं। भाई साहब, बस अबू से ये क्या बात है, ये कह रहे हैं अभी नहीं चल रही हैं? उच्चतर रैली में जा रही है ना वहाँ से, अच्छा, इसलिए। किसकी रैली में गई हुई है? वो शहीद उधम सिंह जयंती है ना, अच्छा, उस जयंती उपलक्ष्य में रैली है, वहाँ जा रही है। अब एक बात बताओ भाई साहब, मेंटेन करवा रहे हैं, बसें खड़ी है कुछ नहीं जीएम साहब को, और ये जहाँ पे ये कोई देख रहा है तो उनको यहाँ पर देखना चाहिए भी बेटियां हैं स्कूल से और कॉलेज से अपने घर जाती है, ये कैसे जाएगी? टाइम टेबल थोड़ी है जी अब कॉलेज का स्कूल का। ये 4 बजे से खड़े हैं। 4 बजे बसें चल रही है ना, अभी बस बताओ। मैं लेके आया हूँ, चल रही है। खड़े 5 बजे के बाद एक भी बस नहीं चली। बस नहीं खड़ी। उसमें की तरफ भूलका वाली जाती है। देखिए मेरी ड्यूटी डवाड़ी की लगी हुई है, अभी बस लेके आया हूँ, अभी लेके जा रहा हूँ। कोई आता है और यहाँ से चला जाता है, कहते हैं सार वाली ये लगी हुई है बस, लड़कियों ने डाली सार वाले कहाँ जाएंगे? ये बस लगी हुई है ना, ये सार की देखो आप, हर 10 मिनट की सर्विस है, 5 मिनट की सर्विस है जी, 5 मिनट। ये तो जवाब है भी इनका, ये जवाब है, देख लो। नहीं हिसार थोड़ी जाना है, वो दिल्ली वाले आते हैं, वो दिल्ली की बस बता के निकल जाते हैं। हिसार वाले हिसार की बता के निकल जाते हैं। अब लड़कियों ने डांडियों में जाना है, वो कैसे जाएंगी? अब देखो भाई, यहाँ पर लड़कियों को अपने घरों में जाना है और महिलाएं भी खड़ी है, लेकिन बस कैंसल है। बस गई रैली में, वो भी बीजेपी की रैली में। देख लो भाई, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आम आदमी टैक्स देता है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। सुबह से लेकर रात तक हम सरकार को अनाप शनाप टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद में सरकार चलती है, वो हमारे पैसे से ही चलती है। नेताओं के घर चलते हैं, वो हमारे पैसों से चलते हैं। जो ताना बाना है देश का सिस्टम है, वो हमारे पैसों से चलता है। उसके बाद में इन लोगों को भेड़ बकरी समझा जाता है, कीड़े मकोड़े समझा जाता है। अपने आप तड़प तड़प कर मर जाएंगे, बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। नेताओं का सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है, सारा सिस्टम ही तानाशाही और भ्रष्ट हो चुका है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक और जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनकी नींद है वो खुल सके। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।